नमस्कार दोस्तों। मैं हूं देवाशीष रॉय, न्यू दिल्ली फाइल्स की तरफ से। आज एक छोटी सी मजेदार घटना के बारे में बताता हूँ। मई के महीने में, मतलब इस महीने में, आ, पहले हफ्ते में भारत से एक जहाज निकली, बहुत बड़ा जहाज, जिसमें अस्त्र शस्त्र, वेपन्स लदे हुए थे। अच्छा, वो जहाज कहाँ जा रही थी? इसराइल। इसराइल की जो लड़ाई चल रही है उसको मदद करने के लिए। इसराइल ने हमें मदद किया था कारगिल के वक्त पे। इसराइल ने और आगे बालाकोट के वक्त पे भी मदद किया था। स्पाइस बॉम्ब्स दिया था, सैटेलाइट इमेजरी डेटा दिया था। तो भारत जाहिर है कि इसराइल को मदद करने चली है रफा के जो लड़ाई चल रही है, और आपके गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसके लिए मदद करने जाती है। तो भारत से अगर इसराइल कोई जहाज जाए तो रास्ता क्या होना चाहिए? मुंबई से निकली वो, मुंबई के बंदरगाह से निकल के वो धीरे धीरे अरब सागर से आगे बढ़ती हुई गई। अरब सागर से आगे बढ़ते 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 उसको कहाँ जाना चाहिए? स्ट्रेट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। वहां से जाके फिर रेड सी में जाके, लाल सागर जिसको कहते हैं हिंदी में और बांग्ला में कहते हैं लोहित सागर, वहां से आगे जाके सुएज कनाल से जाना जाना चाहिए। तो सुएज कनाल अभी जो है वो, अभी क्या मतलब, सुएज कनाल इजिप्ट देश के अंदर है। इजिप्ट पहले से इसराइल की शत्रु रह चुकी है, एनिमी रह चुकी है। इजिप्ट के साथ काफी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। फिर एक शांति समझौता हुआ था, पीस एग्रीमेंट, उसमें सिनाई पेनिनसुला जो जीत चुकी थी इसराइल, उन्होंने वापस दे दिया था। तो सुएज कनाल के से जाएगी वो जहाज, तो वो पूछे कि भाई इस जहाज में क्या लदा हुआ है, तो वो बोलेंगे अस्त्र शस्त्र लदे हुए हैं, वेपन्स लदे हुए हैं। कहाँ जा रही है? इसराइल जा रही है हमास के खिलाफ लड़ाई करने के लिए। तो मेरे ख्याल से फिर वो क्या होगा, इजिप्ट उसको रोक देगी, जहाज को रोक देगी। तो ये जो जहाज है ये पूरा अफ्रीका का महादेश है, कॉन्टिनेंट, उसको घूम के मेडिटेरेनियन सी से अंदर जाके इसराइल जा रही थी। तो बीच रास्ते में क्या होता है, बंदरगाह में जहाज को रुकना होता है, मीठा पानी लेने के लिए, खाना लेने के लिए, लोग काम करने के लिए, लोग जो है वो लेने के लिए, ये सारा कुछ लेने के लिए। तो ये जहाज भी गई, भारतीय जो जहाज थी। और स्पेन, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जो मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर में अंदर घुसने के लिए जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, वहां से अंदर जाके जब ये स्पेन के कोई बंदरगाह में जाने चाहिए, तो स्पेन ने कहा कि भाई क्या है इसमें? तो उन्होंने कहा कि भाई अस्त्र शस्त्र है, वेपन्स है, कहाँ जा रहे हो? इसराइल जा रहे हैं। तो स्पेन ने कहा हमारे यहाँ पे आप रुक नहीं सकते। तो जो फिर वो जहाज आगे चली गई। अब उसके बाद क्या हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, इसराइल तो जरूर पहुंच गई होगी। तो भारत, मैं ये पहले भी वीडियो में कह चुका हूँ, भारत और इसराइल के साथ एक बहुत ही गूढ़ समझौता, मतलब गाढ़ा समझौता हो चुका है। लड़ाई के मामले में, मिलिट्री टेक्नोलॉजी के मामले में, इंटेलिजेंस के मामले में, जो पहले भारत के साथ सोवियत यूनियन के साथ हुआ करता था, वैसा एक बहुत ही गाढ़ा संपर्क हो चुका है। सो इससे क्या है, भारत की फॉरेन पॉलिसी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, फॉरेन पॉलिसी में बहुत तगड़ा हो रहा है भारत धीरे धीरे। तो इसके साथ साथ भारत की जो है मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको भी बढ़िया करना है। तो ये बहुत बड़ा काम है, मोदी जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। उनके टीम में बहुत अच्छे लोग हैं, पीयूष गोयल साहब, अ, जिनके साथ छोटा मोटा काम करने का मुझे सौभाग्य मिला है, नितिन गडकरी साहब, ऐसे काफी काफी, मतलब रेलवे मिनिस्टर जो वैष्णव वैष्णव जी हैं, वो भी हैं। काफी अच्छे अच्छे मंत्री हैं। और मोदी जी कोई भी मंत्री को ज्यादा देर तक रखते नहीं है। पहला जो चरण था 2014 में जब आई थी ये सरकार, तब काफी मंत्री थे, उनका अभी नामो निशान नहीं है। तो मोदी जी कभी कोई किसी को कोई अपना गढ़ बनाने नहीं देते हैं, धीरे धीरे काम देखते हैं, काम अगर ठीक है तभी रखते हैं लोगों को। तो ये बहुत अच्छी बात है, मोदी सरकार बहुत काम कर रही है और देश के लिए ये बहुत फायदा हो रहा है। तो
ये जो फॉरेन पॉलिसी के जो टाइप्स हैं, तो इसराइल के साथ जैसे ये हो रहा है, ये लड़ाई जब इसराइल तो जीत चुकी लड़ाई में भी 6 महीने और चलेंगे, तो एक नया इसराइल तैयार होगा जहाँ पे गाजा पट्टी का नामो निशान नहीं रहेगा, गाजा पट्टी होगा ही नहीं। और वेस्ट बैंक में जैसे अरब लोग रहते हैं लेकिन उनका कोई वोट देने का कोई वो नहीं है, हक नहीं है, वैसे ही काफी अरब लोग रहेंगे नए इसराइल में। गाजा पट्टी जहाँ पे थी अब वो इसराइल बन जाएगी, लेकिन उनका वोट देने का कोई हक नहीं रहेगा। इसराइल अपने आप को मतलब सुरक्षित रखने के लिए ये करना पड़ेगा उनको, और वो करेंगे। तो एक नया और ज्यादा शक्तिशाली इसराइल, एक नया शक्तिशाली भारत। और रूस क्या है, एक आदमी से चल रहा है इस वक्त, पुतिन साहब रूस को चला रहे हैं। तो एक बहुत एक सेकंड लाइन ऑफ कमांड बहुत कुछ नहीं है, मतलब अच्छा कोई सेकंड लाइन ऑफ कमांड नहीं है। तो रूस इसलिए पता नहीं कल क्या होगा, शायद अपने कामों में ज्यादा सक्सेसफुल ना रहे। लेकिन एक नया नया संसार बन रहा है, एक नया वर्ल्ड व्यू, एक नया वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट नया बन रहा है। और इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, कमेंट्स में जरूर बोलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।